अस्सलाम वालेकुम तुलबा। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज जो हमारा अनवान है, इल्म बयान से इस्तिआरा अनवान जो है, इस पर हम बात करेंगे। चूँकि तशबीह के हवाले से मैंने 2 लेक्चर दिए, आप लोगों ने सुने होंगे। और इल्म बयान की मैंने तारीफ़ यहाँ पे लिखी हुई है। इल्म बयान ऐसा इल्म है जिसके क़वाइद जान लेने के बाद एक ही बात या मज़मून को कई अंदाज़ से बयान किया जाए और उसके मानों में वसअत पैदा हो। मसलन एक फूल का मज़मून हो तो सो रंग से बांधूँ, मैं इस हवाले से पहले भी बात कर चुका हूँ, क्योंकि लेक्चर लंबे हो जाते हैं, ताहम मैं सीधा-सीधा अपने अनवान पर आऊँगा। तो बेटा मैंने लिखा, आज जो मेरा अनवान है वो है इस्तिआरा। इस्तिआरा की मैंने यहाँ पे लफ्ज़ी लुग़वी मानी लिखे हैं। उधार लेना, मांग कर लेना, मुस्तआर लेना, आर्ज़ी तौर पर मांग लेना, ये इसके मानी लिखे हुए हैं। और बेटा मैंने यहाँ पर कुछ अहम इसके मारूज़ी बनाए हुए हैं, यहाँ तक कि मैंने कुछ इसके अहम मारूज़ी बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि जिसमें मैंने लिखा इस्तिआरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नंबर 2 मैंने लिखा इस्तिआरा इल्म बयान का दूसरा रुकन है। तीसरा मैंने बनाया कि इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तआर से मुश्तक़ है, माख़ूज़ से है, निकला। और चौथा मारूज़ी जो इसका मैंने बनाया कि इस्तिआरा इसमें मुजर्रद है। पांचवा मारूज़ी मैंने बनाया कि इस्तिआरा ग्रामर की रूह से वाहिद मुज़क्कर है। छठा मारूज़ी है कि इस्तिआरा के 3 अरकान होते हैं, आगे डिस्कस किए गए हैं। फिर है सातवां, इस्तिआरा मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। फिर हमने लिखा कि इस्तिआरा इल्म बयान की इंतहाई शक्ल है और हमने तशबीह में इब्तिदाई शक्ल कहा था। इस्तिआरा में मुस्तहार मिन्नाहु लाज़िम रुकन है। बेटा ये बहुत अहम मारूज़ी है, बहुत अहम इसका जो ऑब्जेक्टिव आप समझ लें। इस्तिआरा में मुस्तहार मिन्नाहु लाज़िम रुकन है। फिर हम आ जाते हैं, और ये भी लाज़मी मारूज़ी है, मुस्तहार लाहू और मुस्तहार मिन्नाहु जो है वो तरफ़ैन इस्तिआरा होते हैं, जिस तरह मुशब्बा और मुशब्बा बिही तरफ़ैन तशबीह होते हैं। और इस्तिआरा का आखिरी जो मैंने मारूज़ी बनाया वो है तस्रीह व बलीग शक्ल है। बेटा आ जाते हैं हम इसकी इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ। तो मैंने इसकी इस्तिलाही या अदबी तारीफ़ आप इसे कह सकते हैं, मैंने लिखी, जब किसी एक चीज़ को उसकी मुश्तरक खूबी, खामी या नक़्स भी कहा जा सकता है की बना पर दूसरी चीज़ की मुश्तरक लवाज़िमात के मेनवान, यहाँ से हमने मुद्दा देखना है, हूबहू या बेआइना बना दिया जाए जबकि वो खूबी खामी दूसरी चीज़ में ज़्यादा पाई जाए। फिर हम ये कहें और इसके मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, इस तरह कहलाती है। या हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर चीज़ के मेनवान बना दिया जाता है जबकि वो दूसरी चीज़ में लवाज़िमात ज़्यादा हैं। तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं, 1, 2, फिर 1, 2। हमने कभी कभार एक ही चीज़ होगी जिसमें इस्तिआरा के 3 ही अरकान होंगे, वो करीने से पहचाने जाएंगे, लेकिन एक चीज़ को दूसरी चीज़ इसमें कहा जाता है कि हूबहू दिया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने तशबीह में हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करा देते हैं, जबकि इस्तिआरा में मानद नहीं होता, हूबहू चीज़ बनाई जाती है। मैं कहूँ अली शेर है, अब इसमें मुश्तरक खूबी गायब है, वो है लवाज़िमात में देखते हैं हम कि वो है इसकी बादरी। फिर हम देखते हैं मेरा चाँद आया, इसमें एक ही रुकन है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा मुस्तहार मिन्नाहु लाज़िम है। तो बेटा यहाँ पर मेरा चाँद आया, चाँद के अंदर 3 लवाज़िमात हैं, यानी कि मुस्तहार लहू भी है, मुस्तहार मिन्नाहु भी है और वजह जामे भी है। हम इन अरकान पे डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे वज़ाहत होगी। मैंने लिखा दान चमक में मोती हैं, फिर मैंने लिखा पानी मिठास में शहद है। एक चीज़ को मैंने दूसरी चीज़ बनाया, हूबहू बनाया, सेम टू सेम बनाया। तबस्सुम नाज़ुकी में फूल है, शेर डट कर लड़े। फिर हमने कहा क्या चाँद सो गया। आगे हम देखते हैं, इन पे अभी तफसीलन बात करेंगे। अरकान इस्तिआरा, बेटा मैंने इराब के साथ लिखा मुस्तहार लहू, दूसरा लिखा मुस्तहार मिन्नाहु और तीसरा लिखा वजह जामे। तो हम देखते हैं मुस्तहार लहू की तारीफ क्या है, वो चीज़ या वो पहली चीज़ जिसके लिए उधार लिया जाता है, जिसमें मुश्तरका लवाज़िमात कम होते हैं, वो मुस्तहार लहू कहलाती है। अब हम देखते हैं इन मिसालों में। मसलन हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम ये 5वीं 6ठी मिसाल देख लेते हैं, तबस्सुम नाज़ुकी में फूल है। हम इसमें देखते हैं 2 चीज़ों को हमने आपस में मेनवान किया उनमें लवाज़िमात की वजह से। तो तबस्सुम के अंदर, तबस्सुम इसमें मुस्तहार लहू है। फिर हम कहते हैं शेर डट कर लड़े, शेर डट कर लड़े, बेटा इसमें जो मुस्तहार लहू है वो करीने से पहचाना जाएगा।
अक्ल फहम से पहचाना जाएगा, यानी कि यहाँ पे अफवाज है, यहाँ पे किसी मुल्क के खिलाड़ी हैं, कुछ प्लेयर्स या किसी भी गेम में वो लोग हैं जो मुस्तहार इल्लाहु। यहाँ पे इस मिसाल में देखें जो 3 में है, मेरा चांद आ गया, तो बेटा चांद के अंदर हमने करीने से पहचानना है कि यहाँ पे बेटे की बात होती है या बेटा आ गया। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं मिसाल, यहाँ पर दांत चमक में मोती है, तो बेटा यहाँ पर दांत जो है हमारे पास मुस्तहार इल्लाहु है। बेटा यहाँ पर याद रखना मुस्तहार इल्लाहु भी कभी कभी गायब होते हैं जिसको करीने से पहचाना जाता है। दूसरा हमारे पास है मुस्तहार मिन्ना। बहुत सारे लोग इसको मुस्तहार मिन्ना पढ़ते हैं, लेकिन ये मिन्ना नहीं है, मुस्तहार मिन्नाहु इराब के साथ ये लफ्ज पढ़ा जाएगा। वो चीज या वो दूसरी चीज जिसके साथ इस्तिआरा किया जाता है, जिससे उधार लिया जाता है और जिसमें लवाजमात ज्यादा होते हैं, मुस्तहार मिन्नाहु कहलाती है। हम देखते हैं यहाँ पर चांद, कौसर चांद है, तो बेटा कौसर को चांद बनाया है, तो यहाँ पर चांद हमारे पास मुस्तहार मिन्नाहु है, अपने पास नोट कर लीजिएगा। फिर अली शहर है, यहाँ पर शहर मुस्तहार मिन्नाहु है। मेरा चांद आया, तो यहाँ पर चांद ही मुस्तहार मिन्नाहु है। चांद के अंदर जो छुपा हुआ है वो बेटा है, वो महबूब है या दिगर कुछ भी, तो वो मुस्तहार इल्लाहु होगा, चांद मुस्तहार मिन्नाहु है। दांत चमक में मोती है, तो यहाँ पर मोती हमारे पास मुस्तहार मिन्नाहु है। पानी मिठास में शहद है, तो यहाँ पर शहद हमारे पास मुस्तहार मिन्नाहु है। तबस्सम, तबस्सम नाज़िकी में फूल है, बेटा यहाँ पर फूल हमारे पास मुस्तहार मिन्नाहु है। शेर डट कर लड़े, तो यहाँ पर शेर के अंदर करीने से जो पहचाना मुस्तहार मिन्नाहु था, अब शेर ही मुस्तहार मिन्नाहु है। और हमने ये कहा आगे हमारे पास क्या, चांद सो गया, तो यहाँ पर चांद के अंदर जो करीने से पहचाना वो मुस्तहार इल्लाहु था और मुस्तहार मिन्नाहु चांद ही है, यानी कि यहाँ पर चांद मुस्तहार मिन्नाहु है। आगे हमारे पास वजह जामे है। हमने कहा वो अगराज़ व मक़ासिद जिनकी बना पर इस्तिआरा किया जाता है, और यहाँ पर भी मैंने नोट किया कभी कभार मुस्तहार मिन्नाहु गायब होते हैं, जिसे फहम व इदराक या शऊर से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जो कौसर चांद है, यहाँ पे बेटा नोट कर लें, खूबसूरती वजह जामे है। यहाँ पे बहादुरी वजह जामे है। मेरा चांद आया, तो यहाँ पर भी खूबसूरती है। दांत चमक में मोती है, यहाँ पे चमकदार वजह जामे है। पानी मिठास में शहद है, यहाँ पे मीठा होना वजह जामे है, दोनों चीजें मीठी है। और तबस्सम नाज़िकी में फूल है, दोनों नाजुक हैं, फूल और तबस्सम। तो हाँ, यहाँ पे नजाकत या नाजुकी यहाँ पर वजह जामे है। शेर डट कर लड़े, मुस्तहार इल्लाहु वो अफवाज या खिलाड़ी हैं, मुस्तहार मिन्नाहु फौज हैं, और इनमें जो मुश्तरक खूबी है वो बहादुरी है। और यहाँ पर बहादुरी है, और अगर हम कहें गीदड़ भाग निकले, तो यहाँ पर गीदड़ मुस्तहार इल्लाहु इसमें आ जाएंगे, किसी मुल्क की फौज या कुछ भी, और मुस्तहार मिन्नाहु गीदड़ होंगे, और वजह जामे इसमें बुज़दिली होगी। और क्या, चांद सो गया है, तो यहाँ पर मुस्तहार इल्लाहु हमने कहा कि हमारा आइडियल पर्सन है, मुस्तहार मिन्नाहु यहाँ पे चांद है, और वजह जामे इसमें चांद के अंदर जो खूबी है वो खूबसूरती है। अब हम यहाँ पर बेटा हम आ जाते हैं, कुछ मैंने अशार लिखे हैं 4-5, हम इनमें भी पांचों अशारों में अशार हैं, इनमें हम अरकान तलाश करेंगे। देखते हैं, क्या मेरे हाल पे सचमुच उन्हें गम था कासिद, क्या मेरे हाल पे सचमुच उन्हें गम था कासिद, तूने देखा था सितारे सरे मजगान कोई। ए कासिद, तूने मेरे महबूब की आंखों में सितारे देखे थे, यानी कि आंसू देखे थे, वो मेरे लिए रो रहा था, वो गमज़दा था मेरे लिए। अब आंखों में सितारे नहीं होते, हम देखते हैं कि सितारा जो है, सितारे के अंदर करीने से पहचाना जाएगा, यहाँ पर मुस्तहार इल्लाहु आंसू। बेटा नोट करते जाए, मेरे लफ्जों को नोट करें, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती लिखने के लिए। मुस्तहार इल्लाहु यहाँ पे आंसू है, और मुस्तहार मिन्नाहु जो है वो सितारा है, और वजह जामे जो है वो चमक है। नोट कर लीजिए। तो क्या तूने मेरे महबूब की आंखों से सितारे बहते हुए या चमकते हुए या मशगान पे तूने सितारे देखे थे? सितारे नहीं होते, आंसू होते हैं। तो आंसू यहाँ पर, चूंकि आंसुओं को सितारा कहा है, तो सितारा कहा है क्योंकि हम इस्तिआरा पढ़ रहे हैं। मिन वन, आंसुओं को उसने सितारा बनाया। दूसरा शेर मैंने यहाँ पे लिखा,
पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली वो नजर कहाँ। पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली वो नजर कहाँ। पलकों से कभी भी मोती नहीं गिरते, पलकों से आंसू गिरते हैं। यहाँ पे आंसुओं को कीमती कहने के तौर पर उसने मोती बनाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोती के अंदर हमारे पास आंसू ही मुस्तहारिल्लाहु है। क्या बेटा नोट करें, मोती के अंदर जो क्रिया से पहचाना जाएगा वो है आंसू, और मुस्तहार मिन्नाहु हमारे पास मोती ही है। और वजह जामे इस मोती के अंदर जो चीज है कीमती होना चमक, हम कीमती को तरजीह देंगे शेर के मुताबिक। ओके, तीसरा जो शेर हमने लिखा नोट कर लें अपने पास, दिल के टुकड़ों को बगल बीच लिए फिरता हूं, कुछ इलाज इनका भी ऐसी शय गिरां है कि नहीं। तो बेटा मेरा दिल टूटा हुआ है, शायर का दिल टूटा हुआ है, और वो कहता क्या है कि मैं अपने दिल के टुकड़ों को अपने बगल में लिए फिर रहा हूँ, और उसका इलाज शीशा गिरां से जाके या दुनिया के किसी भी मालिज से पूछा जा रहा है कि क्या इसका इलाज है। इस तरह टूटे हुए शीशे का कोई इलाज नहीं, इस तरह शायर के मुताबिक टूटे हुए दिल का भी कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्तहारिल्लाहु जो दिल का टूटना है, दिल के टुकड़े हैं, और मुस्तहारिल्लाहु दिल के टुकड़े हैं बच्चों, और मुस्तहार मिन्नाहु शीशे के टुकड़े हैं। हम कुछ शीशा गरां, चूंकि वो शीशा गरां से जाके पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिल के टुकड़े मुस्तहारिल्लाहु है, और मुस्तहार मिन्नाहु इसमें आप शीशे के टुकड़े रखें, और वजह जामे यहाँ पर बेकार होना, टूट कर बिखर जाना, ये वजह जामे होगी। जो शीशे के अंदर टूटा तो वो बेकार हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो अगला शेर है, मेरे खुर्शीद तू भी उठा अपनी नकाब, बहरे नजारा तड़पती है निगाहें बेताब। खुर्शीद सूरज को कहते हैं, क्या हो सूरज नकाब कर सकता है? कभी नहीं। तो शायर ने अपने महबूब को कहा, मेरे खुर्शीद तू भी उठा, कभी तू भी उठा अपनी नकाब, बहरे नजारा तड़पती है निगाहें बेताब, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। तो यहाँ पर बेटा जो लफ्ज खुर्शीद है, खुर्शीद के अंदर आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे महबूब मुस्तहारिल्लाहु लिखे, ओके, और मुस्तहार मिन्नाहु हम इसमें खुर्शीद रखेंगे सूरज, और वजह जामे चमक खूबसूरत। आगे मैंने शेर लिखा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कुल न जाने बाप तो सारा जाने है। सारी दुनिया मेरा हाल जानती है, लेकिन वो नहीं जानता जिसके लिए ये हाल हुआ है। सारा बाग सारे फूल मेरी हालत इज़हार को जानते हैं, लेकिन वो फूल नहीं जानता जिसके लिए ये हालत इज़हार हुई है। हाँ, तो हम यहाँ पर बेटा ये ले आते हैं, महबूब को ले लेते हैं गुल के अंदर, यानी कि गुल के अंदर मुस्तहारिल्लाहु महबूब है। नोट कर लीजिए, यानी कि मुस्तहारिल्लाहु गुल के अंदर क्रीमे से पहचाना, और मुस्तहार मिन्नाहु जो बेटा वो फूल ही है, वो गुलाब का फूल है, वो गुल है, और वजह जामे खूबसूरती है। अगला जो हमारा आखिरी शेर है, एक नाविक ने उसके मशगान की, तायरे सिदरा तक सब शिकार किए। बेटा यहाँ पर लफ्ज हमने इस्तेमाल किया मशगान, मशगान इनको कहा जाता है। खैर, तो शायर क्या कहता है कि नाविक तीर को कहते हैं, कहता क्या है कि महबूब की ये जो मशगान हैं ये तीर की तरह तेज धार हैं, और एक बार उसकी नजरें उठी तो सिदरा तक या सिदरतुल मुंतहा तक जितने परिंदे थे वो सब के सब कत्ल हो गए। यानी कि आंखों की ये जो मशगान हैं ये तेजदार तलवार या तीर की तरह हैं, और इनको उसने क्या कहा, इस्तिआरा दिया तीर। और यहाँ पर ताहिर सिदरत तक सब शिकार किए, यहाँ पर परिंदे मुराद हैं। हम यहाँ पर आशिक भी लिया जा सकता है कि महबूब ने एक नजर उठ के देखा तो महफिल के जितने भी आशिक थे सब के सब कत्ल हो गए। और हम यहाँ पर अरकान देखते हैं कि बेटा यहाँ पर आप ले आए कि जो हमारे पास मुस्तहारिल्लाहु है वो मशगान है। नोट करें अपने पास, मुस्तहारिल्लाहु मशगान है, पलकें, मुस्तहार मिन्नाहु जो है नाविक यानी कि तीर, और बजदा में दोनों के दरमियान, तीर के दरमियान देखें नोकदार होना, तेजदार, तो वजह में ये बन जाएगी। उम्मीद है कि आपको
سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، ابھی تک میں نے نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، آپ کی مرضی، کریں یا نہ کریں، فائدہ حاصل کریں۔ گڈ بائے۔